हूं मीनू जी आपके पास। किस रूप में आप देखती हैं मीनू जी, एक तरफ राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, या राहुल गांधी के पूरे 1 घंटे 1 मिनट के भाषण को आप सुनिए और उसके बाद जो सवाल जवाब का सेशन है उसको भी सुनिए, तो उन्होंने हर बात को बहुत ही साफगोई के साथ रखा है और एक बहुत शानदार लेक्चर, बहुत शानदार अगर कहें तो एक बुद्धिजीवी के तरफ से जो पेश होना चाहिए वो इन्होंने पेश किया है। देश की एक अलग अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर दिखाई जा रही है। इस तस्वीर को लेकर के और हमारे देश के जो एक बड़ा वर्ग है, जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो इसे भी आगे बढ़ा रहा है। किस रूप में आप देखती हैं? क्या इस ढंग से अगर चलता रहा तो मीनू जी बुद्धिजीवी अपनी बात रखना छोड़ दें? राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, कि आखिर किसने राहुल गांधी को बुलाया? क्या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बुलाया था या खुद राहुल गांधी चले गए? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब भी तो आना चाहिए ना। क्या कहेंगी आप? सारा मसला जो है, जो मेरी समझ में आया है मोटा मोटा, लेक्चर के बारे में तो सुबह प्रशांत टंडन जी ने बहुत अच्छे से उसका बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया है। जो व्यवहारिक तौर पे जो इस टाइम ये सोशल मीडिया पे इन्होंने चला रखा है, धमाल मचा रखा है, इसका मेरा मोटा मोटा समझ में यह है कि ये एहसास कमतरी बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का और पूरी ट्रोल आर्मी का, वो एक बड़ी तरह से हिलोरे मार रहा है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उभर उभर के आ रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि नंबर एक तो ये सिद्ध हो गया कि ये पता चल गया दुनिया को कि ये व्यक्ति राहुल गांधी नाम का जो व्यक्ति है, ये विश्व की एक महानतम यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से एमफिल है। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री धारी नहीं है, एमए की डिग्री धारी नहीं है। वो उसकी डिग्री सच्ची है और उस इंस्टीट्यूशन से वो पास आउट हुआ है, एमफिल किया है उसने। तो उससे क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि एक भड़बड़ा के गिर जाती है कि भाई जिस आदमी को आपने बेवकूफ साबित करने में पूरा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च दिया, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी एजेंसीज, पूरा सांसद, विधायक सब लगे हुए राज्य सरकारें राहुल गांधी को बदनाम करने में, दुनिया को यह पता चल गया कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल है, जो कि अभी तक मोटा मोटे तौर पे आम आदमी को नहीं पता था। ऊपरी तौर पे पता था जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, पर लेकिन 90% लोगों को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी एमफिल है कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से। तो ये जो इन्होंने, दूसरा बात ये हुई है कि अब राहुल गांधी एक तो वहां लेक्चर दे रहे हैं, दूसरी बात जो आप अभी बताइए आपने कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा भड़बड़ा के गिर गया मोदी जी का विश्व गुरु का महल। ये ट्रोल आर्मी और वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। देखो, मोदी जी को पहली बार यूएस सेनेट में बुलाया गया, यूएस हाउस में बुलाया गया है बोलने के लिए, या हाउस ऑफ कॉमन्स में मोदी जी ने पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बुलाया गया। अरे यहाँ राहुल गांधी बुलाया जा रहा है, हु इज नाइदर अ प्रधानमंत्री नॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। ना वो प्रधानमंत्री है, ना अपोजिशन का पार्लियामेंट में लीडर है। वो उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, और जिस वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट से भाषण देंगे, तब आप देखिए इनके कैंप में क्या खलबली मचेगी। क्या मालूम क्या क्या तैयारियां हो रखी हो वहां, क्या क्या असला तैयार हो रहा होगा आज। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ये सारा जो झगड़ा पैदा हुआ, राहुल गांधी पिछले कई समय से जा रहे हैं विदेशी यूनिवर्सिटीज में, और मैं हर बार कहती हूँ, लिखती भी हूँ उनको कि भाई आप इसको या तो रिलीज ना करें, वीडियो को रिलीज करें तो विद हिंदी सबटाइटल्स जरूर कर दें, क्योंकि ये हिंदी पट्टी में फैली हुई है ये गोबर सारा। तो उसमें अगर हिंदी पट्टी में के साथ अगर इसके सारे पोर्शन ना भी करें, तो कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हिंदी सबटाइटल्स के साथ रिलीज करते, या उसका टेक्स्ट साथ साथ रिलीज करते। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में ट्रांसलेटर्स नहीं है, नहीं भी है, हमको भेज दीजिए, हम कर देंगे, इतना समय हम दे सकते हैं। तो वो क्योंकि क्या है, देखिए ये सारी, और जो इनका जो ट्रोल आर्मी है वो इसीलिए सफल भी हो पाई इस गलत मैसेज कन्वे करने में कि राहुल गांधी चीन की प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी
पुलवामा की मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो कैसे कह दिया? क्योंकि आम जो आदमी है, जो हिंदी पट्टी का, जो गोबर पट्टी के जो लोग हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। देखिए, इंग्लिश भी वो बहुत ऐसे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं कि जो आप और जो एक नॉर्मल आदमी को समझ में आ जाए, जो भाई सड़क के लोग हैं। जो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको हिंदी समझ में आए, और कोई ये भी नहीं है कि आनी चाहिए सबको इंग्लिश समझ में, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसके अलावा अन्य भाषाएं हैं राज्यों की। लेकिन क्योंकि विदेश में जाके इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस को आइंदा ध्यान रखे। आज सुप्रिया चिनेत को नहीं आना पड़ता अगर हिंदी में सबटाइटल्स इसके साथ जारी होती है डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि देखिए टाइम लेके जारी किया है पूरी फिल्म को उन्होंने। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो जो है वो लाइव जारी नहीं हो रहा था, और अगर लाइव भी जारी हो रहा होता है तो बहुत ही करने वाले लोग, आपके पास तो टेक्नोलॉजी का ऐसा तो नहीं है कि अकाल है। तो अगर वो हिंदी के आइंदा, मेरा ये रिक्वेस्ट है कांग्रेस के मीडिया विभाग से कि हमेशा ध्यान रखे इस चीज का कि एटलीस्ट हिंदी सबटाइटल्स के साथ मेजर जो उसके पॉइंट्स है उनको उसके साथ जारी करें, तो ये इस तरह का दंगल आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात प्रशांत जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि बुद्धिजीवी शांत है। मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस के कैंप की तरफ के बुद्धिजीवी भी शांत है। आप देखिए कि जो हर बात पे लिखते हैं वो लोग, इस भाषण का कोई उनके बारे में कुछ एक को छोड़ के, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन वो शांत है। ऐसा तो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। तो अगर वो समझाते तो कुछ तो इकोसिस्टम में फैलती वो बात, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ तो फैलती। या भाई ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लोगों ने ही ठेका ले रखा है इस चीज का कि वो ही लिखेंगे सब कुछ। भाई आप सभी मदद करेंगे, जिसको कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो सभी को उठाना, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस को अब आगे ये करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने गदर मचा रखा है, इसको इनके आग में घी डालने के लिए कांग्रेस को यहाँ एक इंटेलेक्चुअल्स का एक गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, या इस तरह के किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहां बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हो और वो इस भाषण को केंद्र में रख के इसकी व्याख्याएं, इस पे का विश्लेषण, गहन विश्लेषण, चिंतन, मनन करें इसके ऊपर। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। इनको कुछ तो नया आउट ऑफ बॉक्स इनके लिए सोचना पड़ेगा ना, हथियार सोचना ही पड़ेगा। तो ये मेरा कहना था। बाकी का मैं सेकंड राउंड में मौका मिलेगा। बिल्कुल मीनू जी, सेकंड राउंड में भी आते हैं। बहुत सारी बातें आप रख रही हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आप दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को अमल में लाने की जरूरत। इन सुझावों पर अगर ये कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद कॉग्निजेंस में ले रहे होंगे। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ कैंप